Yeah. This is सर lecture number 7th. Yes, सर yes. सर जो कोड हम लोग सीखे थे ना Yes, right. सर, स्कूल में सर पाइथन सिखाया जा रहा है, तो सर पाइथन का भी कोड हम लोग करते हैं सर, उसमें कुछ हटके, और सर आप जो सिखाया उसका कुछ हटके। Hmm. Because there is a difference of language that I have told you about C language. Now you are learning Python. Got it? यस सर। तो पाइथन का स्ट्रक्चर कैसे वर्क सेम करेगा, है ना? इफ यू हैव यस गॉट सर। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार इन कोडिंग, है ना, उतना आपको बताया भी नहीं जाएगा। आई होप सो। बता दिया गया यस तब तो बहुत Yes, अच्छी sir. बात है आपके लिए। sir, because it is not in our syllabus, but he is teaching out of it, so he will give definitely questions ओके, of it. तो वी were discussing about, I think, microorganism. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir। Right. Microorganism, friend and foe. yes sir। तो क्या क्या हम लोग उसमें पढ़ लिए थे, देख लेते हैं। चैप्टर 2, माइक्रो। Sir, अच्छा, we ये have gone a little of it। maximum amount of harmful microorganisms present in which place? Menu Menu card The and card menu door and cards and handles। door door handles. handles. Code. Right. So now we will proceed towards the next one. Types of, Good evening, sir. good evening, good evening, microorganisms. Microorganisms is also known as, Microbes. yes, right. Microbes. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हम लोग माइक्रोब्स भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये सब पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं ना। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो। कितने टाइप्स है भाई? 5 types. 5 types. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नहीं लिखकर हम लिखते हैं माइक्रोब्स, है ना? चलिए लिख देते हैं। Microbes। सर कौन कौन सा है सर? Sir, One is bacteria, bacteria, virus, fungi. Bacteria, algae, fungi, algae, paramecium, है ना? हो सकता है कि आप virus। They're भूल not जाते हो। paramecium. राइट, not paramecium. राइट। सर वायरस, Paramecium. वायरस है ना? Yes, हेलो। sir. Yes Yes, sir। sir. Yes अच्छा, सर बैक्टीरिया भी है? Yes, sir. yes अच्छा, sir। चलिए बैक्टीरिया से ही स्टार्ट करते हैं, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर डायरेक्ट सबसे पहले वायरस क्यों लिख दिया। सर हम लिख लिए हैं। कोई बात नहीं, है ना? लिख लिए फिर भी सही, ना लिखे फिर भी फिर भी सही। शोध में बोलते हैं। बैक्टीरिया लिख लिए। सर आजकल सेकंड, नेटवर्क का बहुत Fungi. इशू हो रहा है। फंगाई। थर्ड, प्रोटो प्रोटोजोआ। Jua, प्रोटोजोआ। फोर्थ, Algae. algae, फिफ्थ। Virus. वायरस। virus. सर अभी तो मेरे को याद है, लेकिन जब एग्जाम में बैठेंगे तो मेरे को श्योरिटी नहीं है कि शायद नहीं रहेगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। हो सकता है मैं भूल जाऊं। तो क्या कोई शॉर्ट ट्रिक है जिसके थ्रू इसको याद रखा जा सके? यस सर, वी हैव अ शॉर्ट ट्रिक फॉर इट। शॉर्ट ट्रिक आप लोग कैसे याद रखते हैं? DFPAV। अच्छा, यस सर, फर्स्ट लेटर। तो हम लोग जानते हैं कि यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ये सब टाइप्स हैं। तो पहले एम हो गया, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर बी, फिर एफ, फिर पी, फिर ए, फिर बी। तो एम फोर सर,
एम से माइक्रो Micro. माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, दैट इज माइक्रोब्स। ठीक है सर। सर बी से सर, Bacteria. बैक्टीरिया बैक्टीरिया। तो इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में मिस्टर बोल सकते हैं, है ना। Yes, मिस्टर sir. इज यूज्ड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सर बी से क्या होगा सर, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया सर, इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, ब्रेन। ब्रेन होता है ना, मिस्टर Yes, ब्रेन। sir. ब्रेन। सर एफ से सर फंगाई। तो मिस्टर ब्रेन कहां पे मिला, मिस्टर ब्रेन जी जो है वो मिल रहे हैं कहां, फ्रांस से। फाउंड। कहां मिले, तो फाउंड ऑन, पहले फाउंड। पी से सर क्या होता है, प्रोटोजोआ से। Protozoa. टोजोआ। पेरिस। यस, कहां पे मिले, पेरिस में। Paris. पेरिस में, है ना, पेरिस में मिल गया। अच्छा सर, ए से क्या होता है सर, Algae. एल्गी। सर अभी सर वायरस फैला हुआ है तो उसके लिए एंटीवायरस, क्यों गए थे भाई वो पेरिस, तो एंटीवायरस के सर्च के लिए गए हुए थे, है ना, कि कोई वाह एंटीवायरस मिल जाए। मतलब सर खुद से कहानी बनाना है। यस यस, ताकि आप एग्जाम में भूले नहीं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब देखिए, जिसके पास ब्रेन रहेगा वही ना एंटीवायरस का खोज कर पाएगा। Yes, तो sir. मिस्टर ब्रेन लिखने के पीछे भी लॉजिक है, एंटीवायरस का खोज करना, इसलिए नेम दिया गया मिस्टर ब्रेन। तो मिस्टर ब्रेन फाउंड ऑन पेरिस या फाउंड इन पेरिस, है ना, फॉर एंटीवायरस। तो ये क्या हो गया, MBFPAV। एम फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब बी फॉर बैक्टीरिया, एफ से फंगाई, पी से प्रोटोजोआ, ए से एल्गी, वी से वायरस। ठीक है, आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट। Yes, sir. यस सर। अब ये तो सर यस याद करने का ट्रिक हो गया, ठीक है। सर जस्ट अ मिनट सर। यस प्लीज राइट। अब समझते हैं सर सारी चीजों को। बैक्टीरिया यानी ब्रेन, फंगी, फाउंड ऑन देन आइए, प्रोटोजोआ। द फर्स्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग हियर इज बैक्टीरिया। ठीक है, एल्गे इज एंटी वायरस इज इक्वल टू वायरस। तो बैक्टीरिया क्या होता है सर, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें होता है कि ये सिंगल सेल का होता यस सर, यूनिसेल्यूलर। है ना, सिंगल सेल का होता है, जिसको हम लोग यूनिसेल्यूलर कहते हैं, बना हुआ होता है ना। सर इसके पास सेल वॉल भी होता है ना, सेल वॉल ये क्या होता है? सेल वॉल, जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो वॉल होता है ना, तो उसके Yes, उसी sir. प्रकार से ये सिंगल सेल है, लेकिन सेल का एक वॉल है, मतलब चारों तरफ से एक प्रोटेक्शन होता है। वॉल का मतलब क्या, प्रोटेक्ट, दैट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। यस, Yes, sir. तो सेल वॉल भी होता है। ओके सर। अच्छा सर, ये ऑटोट्रॉप हो सकते हैं Yes, sir. या Yes, फिर sir. हेट्रोट्रॉप भी हो हेट्रोट्रॉप। सकते हैं। हेटेरोट्रॉप भी हो सकते हैं। सर कैन यू टेल मी व्हाट इज ऑटोट्रॉप एंड व्हाट इज हेट्रोट्रॉप? Sir, Yes, may I sir. tell? यस, Autotrophs who makes their own food by their own, and Process. heterotrophs who makes No by, sir, who they dependent takes, on others. Or they takes the food from others by the help of plants, animals. राइट, है ना। तो ऑटोट्रॉप्स आर दोज हु आर मेकिंग देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ, photosynthesis. Very good. Photosynthesis. and heterotrophs are those which depend on other Other plant or Plants. animal animals. for their
food. Sir, directly or For the indirectly, food. both. Yes, directly or indirectly. Sir, what does Example, directly or human. indirectly means? डायरेक्टली मीन्स जैसे डायरेक्ट हम प्लांट खा रहे हैं, और इनडायरेक्टली मीन्स जैसे मैं चिकन खाया, पका के खा रहे हैं। है ना, मैं चिकन खाया, नो नो नो, मैं चिकन खाया, तो चिकन सर वो भी तो चिकन क्या खाता है, राइस वगैरह खाता है ना, तो राइस कहां से आया सर, राइस तो प्लांट से ही आया सर, तो मतलब Plants. इनडायरेक्टली मैं डिपेंडेंट हूं प्लांट पे, यदि चिकन खा रहा हूं फिर भी प्लांट पे डिपेंडेंट हूं, कैसे, इनडायरेक्टली, गॉट इट? So can you explain it Yes, again? sir. यस यस वेट, तो पहले इसमें लिख लीजिए, है ना, कि पहले लिख लेते हैं टॉपिक से, फिर मैं एक्सप्लेन दोबारा कर दूंगा, ठीक है? Yes, sir. ओके सर, ये सर बैक्टीरिया जो होता है ऑलवेज लिव्स इन कॉलोनीज, इसका मतलब क्या हुआ सर? सर झुंड में रहता है. Live in Yes. group. कॉलोनीज का मतलब ये मत समझ जाइएगा कि संपतचक कॉलोनी या फिर जगनपुरा कॉलोनी या शाहपुर कॉलोनी, ऐसा नहीं समझना है। कॉलोनीज का मतलब होता है टुगेदर, है ना, अकेला नहीं रहता है, ये हमेशा क्या रहता है, झुंड में रहता है, टुगेदर। Yes, sir. ओके ओके सर, अच्छा सर, सर ये टूटता रहता है, ब्रेक होता रहता है ना, मल्टी फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, डिवाइड्स बाय मल्टी फ्यूजन प्रोसेस, अब मल्टी ये क्या होता है? फ्यूजन, है ना, मतलब कि ये ब्रेक होता रहता, एक ही सेकंड में बहुत सारा हो जाएगा, गॉट इट? 1 से 2, 2 से 4, 4 से Yes, sir. 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे, है ना? ओके सर, सर रिप्रोड्यूस करता है। यस, है ना, उसको एक टर्म देते हैं रिप्रोड्यूस, तो वो होता है डिवाइड्स बाय मल्टी फ्यूजन। नाउ ये सर हार्मफुल भी होता है और हार्मलेस भी होता है, मतलब ये खतरनाक भी है हम लोग के लिए और फायदेमंद भी है, हार्मफुल फायदेमंद भी। एज वेल एज हार्मलेस। हार्मलेस। अच्छा सर, सर ऑटोट्रॉप का मतलब है सर कि मेकिंग देयर ओन फूड, सिंपल सा लैंग्वेज में, मेकिंग देयर Own food. ओन फूड। और By the सर process of हेट्रोट्रॉप का मतलब है डिपेंड डिपेंड्स ऑन ऑन अदर, अदर। डिपेंड्स ऑन, Dry food from other. यस, अदर फॉर देयर फूड, फॉर देयर, प्लीज म्यूट। अच्छा सर, कैन यू गिव सम एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया? यस सर, एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया इज रूडोफैक्टर। क्या सर? राइजोबियम। रूडोफैक्टर। एंड हेट्रोट्रॉप बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है सर? इकोलाई, ई कोलाई। सर राइजोबियम किसका होगा? राइजोबियम, हेलो, Yes, sir. यस सर। राइजोबियम जो है ना, वो कहां पाया जाता है, डू यू नो? Yes, sir. Root nodules. यस Leguminous plant का. यस, रूट नोड्यूल, मॉड्यूल्स ऑफ पी। किसके रूट नोड्यूल्स में? पी पी। Sir, leguminous plant. वेरी गुड, लेग्यूमिनस प्लांट के। और लेग्यूमिनस प्लांट कौन कौन से होते हैं? पीस। Sir, all peas. पीस, बीन्स, ग्राउंड नट्स, Sir, soybean. दीज आर नोन एज Leguminous plants. लेग्यूमिनस प्लांट, है ना। और ये सर राइजोबियम, ये करता क्या है सर?
राइजोबियम क्या करता है, डू यू नो? सर नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। वेरी गुड, है ना? अच्छा सर, Convert ये तो nitrogen gas into nitrogen compound. है ना सर, लेकिन ये इसका मतलब क्या है? क्यों कन्वर्ट किया तो हुआ क्या? मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। गॉट इट? Yes, sir. है ना? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर दिया, यानी वहां पे जो प्लांट है वो ग्रोथ उसका अच्छा होगा, है ना? उसको Yes, sir. मिनरल्स मिलेंगे प्रॉपर अमाउंट में। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सर हेटरोट्रोफ बैक्टीरिया में एग्जांपल क्या लिखे हैं? इकोलाई, इकोलाई, ECOLI, इकोलाई। Sir, रिजोम्बिक आएगा किसमें? किसमें? राइबोजियम। Yes, sir. ऑटोट्रॉप्स में आएंगे। और सर लैक्टोबाइसिलस? सॉरी, सर वो तो सर मिल्क में न रहता है सर। आई विल टेल यू, है ना? डू नॉट टेक टेंशन। लैक्टोबैसिलस कैसे, कहां पे आएगा, क्या होगा, है ना? ऑल वी विल डिस्कस वन बाय वन। राइबोजियम जैसे आपने बोला, वहां पे एक और होता है ना? एजोटोबैक्टीरिया। डू यू नो एजोटोबैक्टर? सर एक चीज बोले, यस। राइबोजियम नहीं राइजोबियम। हाँ, राइजोबियम एंड azotobacter both are available or present inside root nodules, है ना, of leguminous plant, and all both of these help plant to grow, है ना, in by increasing the soil fertility, है ना? एंड इनको राइबोजियम और एजोटोबैक्टर को हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग, ओके, डू नॉट टेक टेंशन, यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल द थिंग। डन? इतना समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. बैक्टीरिया में कितने पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए? 6 पॉइंट, 6, sir. जो यहां पे लिखा हुआ है। कोई भी आपसे पूछे तो ये 6 पॉइंट यदि आपने बोला, या फिर कोई भी एग्जाम में आया आपने लिख दिया, समझ जाइए कि आपको फुल में फुल मार्क्स मिले। कोई चांस ही नहीं हो सकता कि सामने वाला टीचर काट ले। आइए, अब नाउ वन क्वेश्चन इज अराइजिंग इन माय माइंड दैट विच बैक्टीरिया, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है act as both harmful as well as harmless? Anyone? अभी हम लोग तुरंत लिखे हैं। No, sir. Sir, E. इकोलाई। इकोलाई एक बैक्टीरिया इकोलाई। है जो कि हार्मफुल भी है और हार्मलेस भी है ना? Sir, how? Okay, you are asking how it is harmful and how it Yes, is sir. harmless, right? Yes, sir. तो ये तो मेरे को नहीं पता कि किस जगह पे ये हार्मलेस होता है, बट आई नो कि दिस इज द बैक्टीरिया विच इज हार्मफुल एज वेल एज हार्मलेस। ओके, इफ यू आर सेइंग, जस्ट आइए देख लेते हैं कि इकोलाई जो है, इकोलाई, है ना, हार्मलेस।
देखिए, मोस्ट इकोलाई आर हार्मलेस एंड एक्चुअली आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन इसेंशियल ट्रैक. हाउएवर सम इकोलाई आर पैथोजेनिक, मींस जो काउज डिजीज करता है. ओके अच्छा, फूडबॉर्न डिजीज, सीवर फूडबॉर्न डिजीज भी कुछ, फिर सच एज सीगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ई, है ना. जैसे एक देखिए, इकोलाई आर हार्मलेस, सम स्ट्रेन्स हाउएवर सच एज सीगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ई. These are so complex. Leave it. तो गॉट द पॉइंट कि ये हार्मफुल भी होता है और हार्मलेस भी होता है ना. Yes, sir. Yes, अच्छा sir. सर. अच्छा सर. Sir, its full name is Escherichia coli. What? Sir, Okay. its full name is Escherichia coli. राइट. तो इतना ज्यादा याद नहीं करने का है ना, बस सिंपल सा याद रखिए ई कोलाई. इतना याद करेंगे तो फिर पागल हो जाएंगे, बहुत सारा चीज है पढ़ना, है ना. अब शेप There ऑफ are बैक्टीरिया की यस. no, sir. शेप ऑफ बैक्टीरिया. Yes, So- sir. वन स्फेरिकल शेप का हो सकता है बैक्टीरिया. Sir, also rod shape. वेरी गुड. स्फेरिकल, And a या फिर हो spiral सकता है रॉड लाइक शेप हो सकता है. Or sir, spiral. यस वेरी गुड. shape. And a Sir, spiral is- shape. स्पाइरल शेप Spiral. का भी हो सकता है. और सर कॉमा शेप का भी हो सकता है. सर कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया. Yes, sir. Yes, sir. One I know. know. Sir, Skokie. Sorry, coccus you are telling. Skokie, Am I sir. right? Yes, sir. Coccus, yeah. Staphylococcus. Staphylococcus मैं पार्टिकुलर कर दिया. ओके, दिस इज द फुल नेम ऑफ स्फेरिकल बैक्टीरिया. सर ये जानते हैं कैसे प्रेजेंट होता है. देखिए ये कैसा होता है. ये एज आई हैव टोल्ड यू कि सर ये अकेला नहीं होता है ना, कॉलोनीज में होता है, यानी टुगेदर. गॉट इट. ये स्फेरिकल शेप का है, ये सर्कुलर मत समझ जाइएगा सर. ठीक है सर. Yes, sir. ऐसे इसको ऐसे कर Yes, देते हैं sir. ताकि आप लोग समझे कि ये स्फेरिकल टाइप का है. ठीक है. अच्छा सर. सर रोड लाइक का कोई एग्जांपल. यस. बैसिलस सेरस. Bacillus. Bacillus बोलते. बैसिलस सेरस. ये कैसा होता है सर. सर Sir, रॉड bacillus लाइक के मतलब बाद- रॉड जैसा होगा, एकदम ऐसे लंबा लंबा होगा, है ना, रॉड जैसा. गॉट इट. ऐसा होता है. स्पाइरल का कोई एग्जांपल. यस. Sir, Spirilla. स्ट्रेप्टोकोक्यूस. इसलिए मैं कॉक्यूस यहां पे नहीं लिखा था, है ना, कि कुछ कॉक्यूस स्फेरिकल टाइप के होते हैं, कुछ स्पाइरल टाइप के होते हैं. पायोजीन. सर इसका शेप कैसा होता है. सर इसका शेप होता है स्फेरिकल. स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब ऐसे ऐसे होता है,
Like a spring. राइट, सर दोनों अलग है ना? सॉरी, स्प्रेड नहीं नहीं, दोनों एक ही है, फुल नेम है वो। ओके अब आ गया सर कॉमा, है ना? कॉमा टाइप का क्या होगा? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, है ना? आप लोग इसका नाम बहुत सुने होंगे ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का। Yes, Yes, sir. sir. यस सर, क्योंकि ये सर जानते हैं कहां प्रेजेंट होता है? Milk. कर्ड, Yes. है ना? Yes, दही sir. में, जिसको प्यार The से हम लोग क्या curd. बोलते हैं सर? दही, दही। है ना? या फिर चीज, यस सर। चीज में एक और बैक्टीरिया पाया जाता है, डू यू नो व्हाट? मैं बताता नो हूं, रीने बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस तो पाया जाता है, रीने बैक्टीरिया भी पाया जाता है चीज में, वो कौन सा बैक्टीरिया होता है सर? जो इससे डिफरेंट होता है लैक्टोबैसिलस से। वो भी एक बैक्टीरिया ही है, रीने बैक्टीरिया भी एक बैक्टीरिया ही है ना? जो कि चीज में सिंगल पाया सेल। जाता है। और चीज, हाँ, यूनिसेलुलर ही है। और चीज में लैक्टोबैसिलस भी पाया जाता है ना? क्योंकि यहीं पे मैं लिखा हूं, यस सर। ठीक है। सर कॉमा मतलब कैसा इसका शेप होता होगा सर? सर इस टाइप का, है ना? ऐसा छोटा छोटा होता होगा। सर मैं इतना बड़ा बड़ा बना रहा हूं, यानी इट डजंट मीन कि आप नेकेड आई से बैक्टीरिया को देख सकते हैं, नहीं, ठीक है? ये हम लोग Yes, माइक्रोस्कोप sir. से देख रहे हैं, ठीक है? ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? आप दही Yes, खाते हैं तो क्या आपको नजर आता है क्या बैक्टीरिया? No, sir. No, sir. नहीं आता है तो बता दीजिए भाई। No, sir. आप तो एकदम मजे से निकालते हैं ऐसे, क्या मजा है दही खाने में। लेकिन But वो it is not for us. लैक्टोबैसिलस जो होता है वो हार्मलेस बैक्टीरिया है ना, उसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं है और वो फायदा करता है ना? दही खाना चाहिए, अच्छी बात, बस ज्यादा सर अमाउंट जो में मत फायदा खाइएगा, करता है हल्का सा नुकसान भी करता है। है ना? ज्यादा खाएंगे तो नुकसान करेगा, थोड़ा सा खाइए तो ठीक है। प्लीज म्यूट। तो दीज आर few examples of 4 types of bacteria. Now I have one question, देखते हैं कौन आंसर करता है कि सर why bacteria live in colonies? Can anyone? सर बोलना क्योंकि जरूरी है। सर क्योंकि बोलिए। सर Because सर वो ब्रेक होते रहता है इसीलिए। तो यस ब्रेक सर, होता रहता है तो Because क्या of हुआ? break. ब्रेक होता रहता है तो क्या हुआ? सर वो सब सर कमजोर होता होगा इसीलिए। तो उसकी मम्मी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि नहीं है भाई हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे। सर दोस्त रहता होगा सर। दोस्त, ओके, है ना? तो क्या है इसके पीछे रीजन, समझिए। एज इट, सर हाँ, जस्ट अ मिनट सर, जस्ट अ मिनट। यस यस, लिख लीजिए भाई। Sir, I am trying to telling Yeah. the cultivation of bacterial colonies in research is widely
used to produce specific proteins or enzyme from the bacteria, and that is why they are living in colony. No, 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 no. Why So by a bacteria live? single bacterial cell that divides by binary fission to many fission to form thousands of colons. मीन्स जो ये सब ने आंसर दिया, So which सौम्या they एंड produce. शशि, है ना, कि रिप्रोड्यूस वो करते रहता है, हमेशा ब्रेक होते रहता है, मतलब बहुत सारे में, इसलिए हमेशा वो कॉलोनीज में रहता है, टुगेदर रहता है ना। दिस इज वन Yes, रीजन। sir. यदि आप बैक्टीरिया को देख लेंगे ना तो आप डर जाएंगे, बाप रे बाप, इतना डरावना होता है। तो दिस इज द सेकेंड रीजन। ओके, एज इट इज रिप्रोड्यूसिंग, जो आप लोगों ने बोला है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम। रिप्रोड्यूसिंग, और यहां पे लिख दीजिए और ब्रेकिंग। So it is correct. मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड ऑल्सो, यस इट इज करेक्ट, इट इज स्केयर्ड, है ना, इट इज Scared. वेरी स्केयर्ड टू लीव अलोन, therefore bacteria live in colony. Got it? Yes, sir. बैक्टीरिया का यदि देखना है कि कितना डरावना होता है, तो Sir, wait आप and सब then explain. क्या? Sir, please wait. यस यस, वेटिंग, राइट। Yes, sir. Done. Sir, done. डन। Yes, sir. तो इफ यू वांट टू सी कि बैक्टीरिया कितना कैसा होता है, तो जस्ट आप घर पे कैसे देख सकते हो बिना माइक्रोस्कोप के? एक मतलब देख तो नहीं सकते हो, बैक्टीरिया नहीं देख सकते हो, लेकिन उस टाइप का चीज देख सकते हो जिससे लगेगा बाप रे बाप। वही जो मैं कल बताया था ना, मतलब अर्लियर लेक्चर में बताया था कि जब मम्मी ऐसे चालती हैं आटा, तो उसमें एक व्हाइट कलर का बहुत छोटा छोटा Yes, कीड़ा होता sir. है ना। उस कीड़े को देखिएगा तो आपको लगेगा ना ऐसा, गूज बम्स आ जाएंगे कि बाप रे, अभी मैं ये खा लेती यदि मैं इसको चालती नहीं आटे को। Yes, तो sir. उस टाइप के होते हैं। ओके, तो इतना सबको समझ में आ गया कि व्हाई बैक्टीरिया लिव्स इन Yes, sir. कॉलोनीज। Yes, Yes, राइट। sir. Yes, sir. नाउ we are moving towards the next one, fungi. सर फंगाई जो है, जैसा सैप्रोफाइटिक हो सकता है, ऑटोट्रॉपिक हो सकता है, ठीक है। सर सैप्रोफाइटिक मीन्स क्या होता है? Sir, सर that eat dead and decaying organism. यस, वेरी गुड, दैट फीड ऑन, Dead कहां से and खाना बनाते हैं सर? डेड एंड डिकेइंग से, है ना, मैटर से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। फॉर एग्जाम्पल मशरूम,
मशरूम देखिए, सड़ा हुआ पुआल पे मशरूम उगता है ना? सर लकड़ी पे सर चढ़ा हुआ। राइट। सड़ा हुआ लकड़ी, जो लकड़ी सड़ जाती है उससे देखिए मशरूम वहां पे भी होता है। तो Sir, सैप्रोफाइटिक मीन्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, यस यस, sir, fungi are plant-like organisms. राइट। फॉर एग्जाम्पल, Sir, yeast, mold, penicillium and aspergillus, toadstool. यस। तो सबसे पहला तो मशरूम है ना? Sir, puffball. मशरूम है ना, जो कि हम लोग खाते भी हैं। मशरूम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम लोग खाते भी हैं, वीट। अच्छा सर, और हम लोग लिख सकते हैं ईस्ट। Yes. ईस्ट कहाँ होता है सर? कहाँ Sir, यूज होता है ईस्ट? sir, alcohol, making of alcohol. राइट, अल्कोहल में हम लोग ब्रेड, ईस्ट का यूज कर केक्स। सकते हैं ना, दैट इज वाइन। And sir, और also बेकरी, making बेकरी में cake. भी यूज करते हैं हम लोग। Yes, sir. सर ब्रेड मोल्ड हो जाता है, देखते हैं ब्रेड को ऐसे खुले जगह पे रख देंगे तो ब्रेड मोल्ड हो जाएगा, है ना? उस पे कुछ येलो येलो टाइप के आ जाते हैं। Sir, green. पेनिसिलियम। पेनिसिलियम सर, तो सर वो बैक्टीरिया में रहता है। नहीं नहीं, फंगाई है, नॉट बैक्टीरिया। गॉट इट? यस सर। दीज सर आर उससे सर जो वैक्सीन बनता है वो फंगी से बनता है। यस यस, आई विल टॉक अबाउट दैट, है ना? आई विल टॉक अबाउट दैट, पेनिसिलियम। ओके सर। डन। Yes, sir. यस सर। Sir, one more example, aspergillus. उतना टफ टफ लिखेंगे ना तो माइंड पागल हो जाएगा, है ना? याद ही नहीं रख पाएंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल्स रखना चाहिए ताकि यदि कोई पूछे तो तुरंत बोल दे, व्हाट इट। Yes, sir. क्योंकि वी शुड नॉट लर्न फॉर अचीविंग मार्क्स, वी शुड लर्न फॉर आवर मेकिंग अंडरस्टैंडिंग इन अ गुड वे, है ना? कि हम कहीं भी कुछ देखे तो, अब कौन सा टर्म आपने यूज करा था अभी? एज पर, Nice. सर नाम ही सर समझ में नहीं आ रहा, याद Aspergillus. करेगा। सोचिए। अब ये हम सोचेंगे कहां पे नजर आएगा Sir, भाई? one more example. Sir, यस puffballs. Sir, puffballs. यस, वो कर सकते हैं, है ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता Yes, sir. Sir, toadstool is also. है ना सर सर? बहुत बारिश हो रहा है। राइट। These fungi are also multicellular. बैक्टीरिया कैसा था भाई? यूनिसेलुलर। और फंगाई कैसा यूनिसेलुलर। है? Multicellular. मल्टीसेलुलर एंड नॉट माइक्रोस्कोपिक। Now moving towards the next one. Algae. Algae is plant-like Sir, it is microorganism plant category. ना, ये प्लांट की तरह होता है। ये सर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, यस सर। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। सर ये कैसा होता है? तो सर ये ग्रीन इन कलर होता है सर। कैसा होता सर है सर? मल्टीसेलुलर। Color. ग्रीन Green इन in color. कलर होता है।
सर ये लिव्स इन, सर कहाँ रहते हैं? पॉन्ड सी वाटर लेक। सर वाटर में। राइट, लिव्स इन मॉइस्ट एयर Lives in और moist places. Almost और all algae lives in lakes and water and sea water. यस वाटर, सिंपल, यू कैन राइट वाटर, है ना। मॉइस्ट एयर और वाटर, मॉइस्ट एयर का मतलब क्या है सर? मॉइस्ट एयर का मतलब नमी हो जिस एयर में, है ना। मतलब अभी जैसे In बारिश हो which रही है ना, humidity तो is बारिश रुक present. जाएगी, तो अभी वेदर में कैसा, क्लाइमेट में एक नमीपन होगा, है ना, Yes, यस sir. सर। Humidity. ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं, तो मॉइस्ट एयर। अच्छा सर, सर अब बताइए, कोई भी यदि ग्रीन कलर का कोई चीज होता है तो वो क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis. वेरी Photosynthesis. गुड, फोटोसिंथेसिस। यानी एल्गी जितने होते हैं उनके पास एक कैपेबिलिटी है फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल। करने की, है ना। Make their own food. It means they are autotrophs. है ना। वी आर नॉट ऑटोट्रॉप, वी आर हेट्रोट्रॉप। Sir, सर I'm इसके talking Yes, sir. about algae. यस, इसके पास सेल वॉल भी होता है सर। ओके, Yes. सम एग्जांपल्स ऑफ, Sir, seaweeds, blue-green algae, diatoms. यस, सबसे सिंपल सा एग्जांपल जानते हैं क्या? स्पायरोगायरा, Yes. स्पायरोगायरा सबसे सिंपल सा एग्जांपल है। If you will Or write Chlamydomonas. this thing, you will get having a, मीन सामने वाला पर्सन समझेगा कि इसके पास फुल सफिशिएंट नॉलेज है। गॉट द पॉइंट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट। Now one question, which algae is highly nutritional for human Sir, consumption? mushroom. Highly nutritional, which algae? algae की बात मैं कर रहा हूं, algae, which algae is highly nutritional? Sir, blue-green algae. तो आंसर इज स्पाइरुलिना, है ना। ये ऐसा अलगी है, स्पाइरुलिना अलगी ऐसा अलगी है जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, जो कि हम लोग यूज भी कर सकते हैं। गॉट इट? Sir, ऑल ऑफ यू for गॉट द पॉइंट? यस सर। sir, Yes, sir, sir. यस, sir, for what we can use? राइट। ऑल ऑफ यू हैव रिटन? Yes, sir. यस सर। आइए Yes, sir. स्पाइरुलिना के बारे में देखिए, स्पाइरुलिना के बारे में देखिए, ताकि आपको स्पाइरुलिना देख रहे हैं कितना सारा कैप्सूल्स है स्पाइरुलिना से, एल्गी से। Yes. सोचिए कितना सर फायदेमंद है। मेडिसिन देखिए, बनाने में। Used for making medicines. इस 10 हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ स्पाइरुलिना इज ए टाइप ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, जो आप बोल रहे थे ना, Yes, sir. ब्लू ग्रीन एल्गी। Yes, sir. या तो दिस इज स्पाइरुलिना इज अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर सप्लीमेंट, जो खाने के बाद जैसे बोलता है ना प्रोटीन ले रहे हैं, है ना, यस सर। तो Yes. उसी प्रकार उसको सप्लीमेंट बोलते हैं।
तो स्पाइरुलिना देखिए कैसा होता है, टैबलेट के फॉर्म में भी अवेलेबल है मार्केट में देखिए, और एज ए पाउडर भी। Powder also. स्पाइरुलिना इज एक्सट्रीमली हाई इन मेनी न्यूट्रिएंट्स, है ना, is an organism that grows in both fresh and salt water. It is a type of cyanobacteria which is a family of single cell microbes that are often referred to as a blue green algae. Just like plant, cyanobacteria can produce energy from sunlight via a process called photosynthesis. अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है, कॉपर होता है, आयरन होता है। In addition, the same amount hold only 20 calories and 1.7 gram of digestible carbs. छोड़िए, इतना जान के बहुत कुछ जान गया स्पाइरुलिना के बारे में। गॉट इट कि कितना ज्यादा फायदेमंद है। Yes, sir. Yes, sir. Now we should move towards protozoa. Protozoa is unicellular organism. Yes, very good, जिसको हम लोग सिंगल सेल्ड भी कहते हैं। Sir, it is classified into animal. Yeah. Which one? Sir, it is classified into animal category. Yes, of course, right. Single celled माइक्रोस्कोपिक एनिमल, है ना, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। जिसमें क्या क्या होता है, इट इंक्लूड्स फ्लैजिलेट्स, कॉमा सिलेट्स, कॉमा स्पोरोजोन्स and many other form. It can move around. It can move around. मतलब ये एक जगह से दूसरे जगह भी जा सकता है। That is मोबाइल। मोबाइल का मतलब होता है घूमना, है ना, कि एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। किस लिए भाई? तो इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ, Food. है ना, ऐसी Sir, पागल please की तरह नहीं explain. घूमता रहेगा कि भाई उस गली में लड़की जैसे रहती है, तो कैसे लड़के लोग बाइक लेते हैं एकदम KTM, पहुंच गए, मार रहे जाके हॉर्न, ऐसे प्रोटोजोआ नहीं करता। प्रोटोजोआ का अपना फंक्शन है, ये बस घूमते हैं तभी जब इनको फूड की जरूरत होती है। Yes. और जहां पे है बस वहां पे food यदि का। फूड नहीं मिल रहा है तो ये क्या करेंगे, जाएंगे दूसरे प्लेस पे, देखेंगे अरे यार यहां पे फूड मिल रहा है कि नहीं, वहां मिलेगा, बस वहां पे वो कंजम्पशन कर लेंगे फूड का। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? Yes, sir. Sir. Sir, please explain Yes, sir. second point. इट इंक्लूड्स फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट मतलब लचीलापन, गॉट इट। एंड ऐसे ही बायो के बहुत ये सब टफर टर्म जैसे सीलेट्स, स्पोरोजोन्स, और भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जिसके फॉर्म में Select. प्रोटोजोआ पाया जाता है। गॉट इट? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल्स, for example you can write amoeba, है ना, you can write paramecium, Paramecium. Also focus. And trypanosoma. paramecium cordulum, इतना cordulum,
युगलेना, सर और इतना जो भी आप लोग बोल रहे हैं, है ना? Lamin, Lamineria. यस, राइट, प्लाज्मोडियम। यस, प्लाज्मोडियम, है ना? तो सर प्रोटोजोआ से प्लाज्मोडियम आप बोले ना, तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया। तो चलिए वो क्वेश्चन लिख ही देते हैं। व्हाट कॉजेज मलेरिया? मलेरिया का नाम सुने आप लोग सब? यस सर। Yes, sir. बड़ा Yes, खतरनाक sir. बीमारी है ना? प्लाज्मोडियम। यस, है एंड ना? सर प्लाज्मोडियम इज आल्सो नोन एज मलेरियल पैरासाइट। यस, राइट, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, है ना? नॉट ओनली प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, है ना? जो कि कहां, किस में प्रेजेंट होता है सर? मॉस्किटो। मॉस्क्यूटो में प्रेजेंट होता है। इसलिए सर बोला जाता है कि जानते हैं, नेट लगा के सोया करिए, मॉस्क्यूटो नेट लगा के सोया करिए। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे फादर क्या करते हैं, वो लगा देते हैं, कौन सा मार्केट में कौन कौन सा केमिकल आता है ना, मॉस्क्यूटो यस सर। किलर, वो लगा देते हैं ऑल आउट। वो और गुड नाइट। डेंजर है हेल्थ के लिए। सबसे अच्छा Poison. जानते हैं क्या है? मॉस्क्यूटो नेट लगाइए मेरे जैसे एकदम, कोई केमिकल्स का यूज मत करिए, नेट लगाइए, आराम से उसके इनसाइड सोइए। Sir, also coil. यस, कॉइल भी कितने लोग जला देते हैं, वो सब बहुत हार्मफुल Harmful है होता है. अपने लंग्स के लिए, है ना? तो इरिस्पेक्टिव ऑफ यूजिंग दैट, यू कैन यूज मॉस्क्यूटो नेट। जो रहते और सर ये प्लाज्मोडियम विवेक्स कहां प्रेजेंट होता है? तो सर ये Mosquito. प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडियम विवेक्स, इट इज प्रेजेंट इन द माउथ ऑफ Mosquito. फीमेल, एनोफिलस मॉस्किटो। यस, एनोफिलिस मॉस्क्यूटो। अब यहां पे बड़ा मजेदार एक चीज है, बताऊं? यस सर। आपको जैसे आप बैठे हो, मच्छर काट रहा है ना, लेकिन आपको एहसास नहीं हो रहा है कि मच्छर काट रहा है। तो आप समझ जाइए, वो जो मच्छर है ना, वो जो मच्छर जो आपको काट रहा है, वो समझ जाइए वो किस टाइप का मेल है मच्छर, वो मेल मॉस्क्यूटो है। ठीक है? तो मेल मॉस्क्यूटो आपको बाइट भी करेगा ना, काटेगा भी ना, तो आपको मतलब वो ईचिंग जो होता है, आपको लगता है कि यार यार यहाँ पे नोचे थोड़ा, तो वो वाली फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन जहां समझिए कि मॉस्क्यूटो काटा और आपको लहर रहा है या फिर इचिंग हो रही है ना, तो समझ जाइए वो कैसा है, वो मेल नहीं था, वो फीमेल थी, है ना? गॉट इट? फिर तो ऐसे तो बहुत काट देते हैं। हाँ, तो यदि आपको लहरता है जहां जहां, तो समझ जाइए जितने भी मॉस्क्यूटो आपको काटे हैं सारे फीमेल वाले थे। और कभी कभी ऐसे भी देखेंगे कि बहुत लेट से कोई मॉस्क्यूटो बैठा हुआ है, लेकिन वो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो समझ जाइए कि वो मेल मॉस्क्यूटो है। ऐसा गॉट कभी इट? मेरे साथ हुआ ही नहीं है। सर मेरे लेकिन साथ सर हुआ है मेल मॉस्किटो से सर जाता है सर ब्लड उसके अंदर। है ना? तो मेल मॉस्क्यूटो ज्यादा काटते नहीं है, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि अरे यार मेरे बस का बात ये है नहीं। बट ओके यू मस्ट ऑब्जर्व दिस थिंग, ओके? तो वी यस विल सर। लर्न अबाउट सर तो हमारे बॉडी में वो प्लाज्मोडियम विवेक्स। विवेक्स आ जाता है। हाँ, वो डाल देते हैं फीमेल मॉस्क्यूटो, एनाफिलीज मॉस्क्यूटो आते हैं, है ना? और वो क्या करते हैं, बोलते हैं लो भैया, ये फीमेल पर सर हम लोग को एनाफिलीज उससे कुछ क्या मॉस्क्यूटो होता होता है तो सर? है नहीं। अरे बापा, ये भाई क्या बोल रहे हैं, ये कुछ नहीं होता है। सर मलेरिया कैसे लहरता हो है जाता लेकिन। है मलेरिया? सर तो आज तक कितना बार काटा है, कहाँ कुछ हुआ। ला, मेरे को तो हुआ है ना सर, अब मैं क्या करूं? यानी आपको मॉस्क्यूटो
काटा, लेकिन ये मॉस्किटो नहीं काटा जो मॉस्किटो के पास प्लाज्मोडियम विवेक्स प्रेजेंट था। जब ऐसा मॉस्किटो काट लेगा जिसके पास प्लाज्मोडियम विवेक्स प्रेजेंट था, मतलब एनोफिलीज मॉस्किटो यदि आपको काट लेगा तो आप भी मलेरिया हो जाएगा आपको। गॉट इट? भगवान ना करे कभी ऐसा Yes, हो। sir. चलिए आइए, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। वी विल फॉरवर्ड दिस इन द नेक्स्ट सेशन। बाय टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Okay, bye, Bye, sir. sir.